हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट की रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ COPD के बारे में स्टडी करेंगे। COPD मीन्स होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। क्रोनिक मीन्स होता है कि पुरानी, ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स होता है कि रुकावट, और पल्मोनरी डिसीज़ जो लंग्स से रिलेटेड होती है, जिसमें क्या होता है कि जो लंग्स की ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनमें म्यूकस या अदर किसी सब्सटेंस के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहाँ पर वो ब्लॉक हो जाती हैं और एयर फ्लो वहाँ पर ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसी को हम COPD कहते हैं। WHO के अनुसार COPD एक लंग्स डिसीज़ है जिसे लंग्स में एयर फ्लो में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में डिफाइंड किया गया है, जो नॉर्मल ब्रीथिंग में इंटरफेयर करती है। इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। COPD एक ऐसी डिसीज़ होती है जो लंग्स में ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनमें एयर का फ्लो ठीक तरह से नहीं हो पाता है। इसी को हम COPD कहते हैं। COPD को हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़, जिसे हम COLD के भी नाम से जानते हैं। सेकंड, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़ COAD, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, जिसे CLB कहते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़, जिसे हम CORD के भी नाम से जानते हैं। हम COPD को इन चारों नाम से भी जानते हैं। जो हमारी COPD होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। पहली हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। यह रेस्पिरेटरी ट्रैक की सूजन मीन्स होता है इन्फ्लामेशन और थिक म्यूकस के फॉर्मेशन को रेफर करता है, और समय के साथ यह म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर देता है और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी अदर सब्सटेंस के कारण वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है और म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाता है। जब म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाता है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर देता है और वहाँ पर सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अब हमारी इटियोलॉजी, जो हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ये उसकी इटियोलॉजी है। इसमें मेन रीज़न होता है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में कई तरह के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, जो हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन का कारण बनते हैं। और स्मोकिंग में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लंग्स को अफेक्ट करते हैं। थर्ड, रिपीटेड एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। जब कोई भी इन्फेक्शन बार बार हो जाता है उसके कारण भी होता है। एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ एंड जेनेटिक फैक्टर के भी कारण ये हो सकता है। इसमें हमारा एयर पॉल्यूशन एंड अदर कॉजेज, जिसके कारण इन्फ्लामेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो हमारी लंग्स होते हैं उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस बाय गॉबलेट सेल एंड म्यूकस ग्लैंड, जो हमारी लंग्स में गॉबलेट सेल और म्यूकस ग्लैंड होती हैं वो म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ा देती हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो, मतलब जो एयर फ्लो होता है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे के कारण ब्रोंकाइटिस कॉज हो जाती है। हमारा सेकंड टाइप है COPD का इन्फाइसिमा। इन्फाइसिमा में क्या होता है कि जो हमारी लंग्स की लास्ट एक यूनिट होती है एल्वियोलाई, वो क्या करता है कि वो डैमेज हो जाती है। जो इसका लचीलापन होता है वो समाप्त हो जाता है। यह एल्वियोलाई के डैमेज को रेफर करता है, जिसमें एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है, मीन्स लचीलापन समाप्त हो जाता है और कुछ टाइम बाद वह बस्ट हो जाती हैं। बस्ट मीन्स होता है ये वो फट जाती हैं।
फिर इनमें एयर ट्रैप हो जाती है और CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अब हमारी इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होती है कि दोनों टाइप्स की इटियोलॉजी सेम है। जैसे देखो, एयर पॉल्यूशन, जेनेटिक फैक्टर, स्मोकिंग और एज, जैसे TB, निमोनिया, पैथोजेनेसिस। हमारी जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और निफ्राइसमा की पैथोजेनेसिस, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें हमारा स्मोकिंग एंड अदर इरिटेंट्स, जो हमारा स्मोकिंग है ये एक मेन फैक्टर है। स्मोकिंग डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन होता है वो लचीलेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण एल्वियोलाई कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स करती हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो इंक्रीज एंटी इलास्टिक एक्टिविटी ऑफ एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई है उसकी एंटी इलास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। द एल्वियोलाई इन्फ्लामेट एंड इनलार्ज एंड सम टाइम डैमेज फुली, जो एल्वियोलाई होती है जब उसकी कॉन्स्ट्रक्शन व रिलैक्सेशन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो क्या होता है कि वो इनलार्ज होकर मतलब बड़ी होकर फट जाती हैं और वहाँ पर एयर ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर एम्फाइसेमा कॉज होता है। हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो हमारी दोनों टाइप्स हैं COPD के, उन्हीं के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बिल्कुल सेम है। पहला हमारा इसमें क्या होता है, क्रोनिक कफ, एक पुरानी खांसी होती है और एक सांस लेने में परेशानी। जब एल्वियोलाई फट जाती हैं या वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियोल्स में तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। और टाइटनेस और बीजिंग, जब हमारी ब्रोंकियोल्स होती हैं जब उनमें म्यूकस भर जाता है या उसके कारण ब्लॉक हो जाती हैं तो वहाँ पर एयर जब फ्लो होती है तो कुछ आवाज़ के साथ वहाँ से पास आउट होती है, इसके कारण वहाँ बीजिंग मतलब कुछ आवाज़ आती हैं। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में परेशानी भी आती है, मतलब कम सांस जाती है। और लैक ऑफ एनर्जी, जब बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो लैक ऑफ एनर्जी की प्रॉब्लम आती है। अब हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, विदाउट मेडिसिन के द्वारा हम COPD का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। पहला, पेशेंट शुड अवॉइड स्मोकिंग। जो स्मोकिंग क्या होता है कि जो हमारा एक मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है, इसको इसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, अवॉइड बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं कि जो रिलीज मतलब सीग्रेशन का वर्क करती हैं, जो हमारा बीटा रिसेप्टर है वो सीग्रेशन का वर्क करता है, इसीलिए हम बीटा ब्लॉकर्स हमारा अवॉइड बीटा ब्लॉकर्स को भी अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड एयर पॉल्यूशन से भी बचकर रहना चाहिए। फोर्थ, ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स, वहाँ पर बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन के कारण वहाँ पर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ इन्फेक्शन, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पहले फ्लूटिकेसोन एंड बुडेसोनाइड। थर्ड, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इसमें सालमेटेरॉल एंड फॉर्मेटेरॉल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।